तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। बड़े दिनों के बाद वाइट बोर्ड यूज़ करें, वरना पहले हम डिजिटल बोर्ड यूज़ करते थे, पर इस बोर्ड को यूज़ करने में मज़ा आता है ना। तो आप सब ठीक हो ना। तो आज हम करेंगे कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस। सो पेन कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को लगता है कि नाम तो सुना ही होगा। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए। और अब हम करने वाले हैं कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड या फिर कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले हम उसकी एक जनरल इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप बस जनरल इक्वेशन देखते रहिए ना, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। ओके, सो एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन लिखते हैं हम कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस की। तो वो देखिए आप RCOONA प्लस H2O, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोलिसिस। सॉरी 1 मिनट, साफ कर लेते हैं, थोड़ा गंदा हो गया। छी ऐसी गंदी चीज़। इलेक्ट्रोलिसिस होगी यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो बनेगा RR प्लस NaOH प्लस H2 प्लस CO2। तो चलिए जल्दी से इक्वेशन कर लेते हैं हम बैलेंस। अब बैलेंसिंग में आपको सिखाऊंगा नहीं, बच्चों वाली चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। तो आइए अब हम इस इक्वेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है R लिख दिया R। तो मैं अब आपको ये समझाता हूँ ये R क्या होता है, क्योंकि मैंने तो लिख दिया कि R यहाँ पे, और आप बोलेंगे ये R क्या होता है। वही मैंने तो लिख दिया R, पर ये R का मतलब क्या होता है। तो चलिए R का मतलब मैं बताता हूँ। ये जो हमारा R होता है ना, ये होता है हमारा एल्काइल ग्रुप है ना। ये जो R होता है ये होता है एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए जल्दी से। CnH2n+1। तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना, n=1, तो बन जाएगा हमारा CH3। n=2 तो होगा C2H5। n=3 तो होगा C3H7 और सो मतलब ऐसे ही होता रहेगा। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना n की, और इस फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एल्काइल ग्रुप। तो अब मान लीजिए कि हमने एल्काइल ग्रुप या मतलब R की वैल्यू ना 1 पुट की, मान लीजिए, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। हमने 1 पुट की ना, तो 2CH3COONA इक्वेशन क्या बनेगी देखिए। 2CH3 ना, R की वैल्यू पुट की 1, 2CH3COONA प्लस 2H2O। यहाँ पे होगा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। अब बस देखते जाइए, फिर इसके बाद हम मैकेनिज्म से इसे और अच्छे से समझेंगे, फिर आपके सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस को लेके। तो यहाँ पे होगा 2CH3COONA प्लस 2H2O। मैंने साथ में बैलेंस कर दिया हुआ है। CH3 प्रोडक्ट में क्या बनेगा देखिए, वहाँ पे था RR, तो 1 पुट की तो CH3 प्लस 2NaOH, बाकी सारा कुछ सेम ही होगा। प्रोडक्ट प्लस H2 प्लस 2CO2। ठीक है, ये बन गया हमारा। अगर हमने R की वैल्यू 1 पुट की ना, तो अब हम इसे और अच्छे से समझेंगे, और अच्छे से जब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस को बता देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा है मेरी मतलब स्क्रीन वगैरह पे। तो आपको हाँ बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है सारा कुछ। तो अब हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। सो गाइस, अब
हम इसका मैकेनिज़्म कर रहे हैं। तो मैकेनिज़्म पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो CH3COONe है ना, ये होता है हमारा सोडियम इथेनोएट, याद रख लेना, सोडियम इथेनोएट होता है। तो अब हम इसका मैकेनिज़्म करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम इथेनोएट का, पहले हम आयनाइजेशन करेंगे मैकेनिज़्म में। आयनाइजेशन करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिए, जब आयनाइजेशन होगा ना, इस 2CH3 पूरा है ना, 2 है ना, 2CH3COONa है ना, इसको हम नीचे ले आएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, सॉरी, मतलब 2CH3COONa का हम अब करेंगे आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो जब इसका हम आयनाइजेशन करेंगे तो ये टूट जाएगा 2CH3COO माइनस और 2Na प्लस इसमें टूट जाएगा, 2CH3COO माइनस प्लस 2Na प्लस में ये टूट जाएगा। तो जब इसका आयनाइजेशन होगा तो देखिए, मतलब उसके बाद हम 2H2O का भी आयनाइजेशन कराएंगे। यहाँ पे पहले हमने मतलब सोडियम इथेनोएट का कराया ना आयनाइजेशन, अब हम इसमें 2H2O का भी आयनाइजेशन कराएंगे। तो जब हम इसका आयनाइजेशन कराएंगे ना, मतलब 2H2O का आयनाइजेशन, तो ये टूट जाएगा 2OH माइनस और 2H प्लस में। तो मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ इसका कैसे हुआ आयनाइजेशन वगैरह। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने मेटल की 2 प्लेट ले ली है, मेटल की 2 प्लेट ले ली है, और इनको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये मैं थोड़ी लाइन मिटा देता हूँ। यहाँ पे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये है माइनस और ये प्लस। सॉरी, रुक जाइए 1 मिनट, मैं अच्छे से बना देता हूँ, मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया होगा। तो ये है हमारी, जैसे आपको मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए ना, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर लूँगा, मतलब आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए, हमने 2 मेटल की प्लेट ली और इनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया ना, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा, एनोड, और ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये बन जाएगा कैथोड। और इसमें हम डाल देंगे सोडियम इथेनोएट का सॉल्यूशन, इसमें हम डाल देंगे सोडियम इथेनोएट का सॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें हम ना सोडियम इथेनोएट का सॉल्यूशन डालेंगे ना, तो ये टूट जाएगा ना 2CH3CO माइनस और 2Na प्लस में। तो बताइए कि एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पे जाएगा हमारा ये 2CH3CO माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस की तरफ जाएगा। तो एनोड में जाएगा हमारा 2CH3CO माइनस। तो देखते हैं जब ये 2CH3CO माइनस एनोड पे जाते तो क्या होता है। तो जब लिखते हैं हम एट एनोड, समझा रहा हूँ मैं आपको, एट एनोड पे क्या होगा, ये है एट एनोड। एट एनोड पे जब हमारा 2CH3COO माइनस जाएगा ना, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, -2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यहाँ पे ये 2CH3CO माइनस। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, तो ये बन जाएगा CH3, 2CH3, 2 है ना, 2CH3COO है ना, 2CH3COO। तो ये जो है ना, ये जो 2CH3COO है ना हमारा, ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। देखिए, ये जो 2CH3 है, मतलब 2CH3COO है ना, ये हमारा अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होता है ना। तो अब ना देखिए क्या होगा, देखिए ये हमारा 2CH3COO अनस्टेबल होता है ना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए ये
मतलब ये जो 2CH3CO है ये CH3CH3 और 2CO2 में टूट जाएगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये मोर स्पॉन्टेनियस होगा या फेवरेबल होगा। अब ये तो बात होगी एनोड पे क्या होगा, एट एनोड पे क्या होगा। अब हम जानते हैं एट कैथोड पे क्या होगा। अब कैथोड पे क्या कहानी होगी ना, एट कैथोड, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एट कैथोड पे क्या होगा, तो देखिए कैथोड पे ना हमारा जाएगा, कौन जाएगा हमारा कैथोड पे जाएगा हमारा 2H+। जो हमारा कैथोड पे जाएगा 2H+ जाएगा हमारा 2Na+ की जगह। ये जाएगा हमारा 2H+ जाएगा 2Na+ की जगह। बताऊँ क्यों जाएगा, क्योंकि जो 2H+ है ना, मतलब ये सिंपल सॉरी H+ है ना, जो H+ है उसकी Na+ से ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H+ का Na+ से ज़्यादा है। सुनिए मेरी ध्यान से बात, जो H+ का मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना वो Na+ से ज़्यादा है, इसलिए कैथोड पे जाएगा ये 2H+ 2Na+ की जगह। तो जब ये 2H+ 2Na+ की जगह जाएगा ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये गेन करेगा। ये 2H+ कैथोड पे जाएगा, मतलब ये 2H+ जब कैथोड पे जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, और ये बन जाएगा 2H और फिर H2 गैस। आ गया समझ, है ना। अब बाकी की कहानी तो आपको पता ही होगी। हमारे पास क्या बचा, 2Na+ बचा, 2Na+ बचा, एक 2Na+ बचा और एक 2OH- बचा। तो अब आपको समझ आ गया होगा, 2NaOH की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जब हमारा ऊपर हमने इक्वेशन लिखी थी तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बने थे, CH3 अब इधर ढूंढते हैं हम कहाँ पे बना हमारा CH3 इधर बना हमारा CH3 फिर बना हमारा 2NaOH हमारा लास्ट में बन गया। फिर बना हमारा H2 या फिर H2, तो हमारा H2 बना इधर। और फिर क्या बना हमारा 2CO2 इधर बना। तो एक तरह से इसने मतलब ये जो मतलब हमने मैकेनिज्म किया, इसने मतलब कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस को प्रूव किया फॉर एल्केन के लिए। तो अब हम एल्कीन के लिए करेंगे, एल्कीन के लिए। तो उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1 और 0। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने पहले किया था फॉर एल्केन के लिए किया था, अब हम फॉर एल्कीन के लिए करेंगे, फॉर एल्कीन के लिए, फिर उसके बाद हम करेंगे फॉर एल्काइन। तो जल्दी से हम पहले एक टाइप की इक्वेशन लिख लेते हैं हम। तो CH2COOK है ना, CH2COOK सिंगल बॉन्ड CH2COOK प्लस, पहले हम ऐसी इक्वेशन लिख रहे हैं, हम बस देखते जाइए, फिर मैं आपको मैकेनिज्म से और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोलिसिस, मैं साथ में बैलेंस भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2CO2 प्लस H2 फिर 2KOH, वही जो पिछली बार बना था, बाकी तो सेम होगा, प्लस 2KOH। ठीक है, तो अब हम जल्दी से इसका मैकेनिज्म करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म हम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम कराएंगे ये CH2 सिंगल बॉन्ड, ये जो है CH2COOK सिंगल बॉन्ड CH2COOK का आयनाइजेशन। तो देखिए CH2COOK सिंगल बॉन्ड CH2COOK का जब आयनाइजेशन होगा तो बताइए किस में टूटेगा, ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा CH2
COO माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 COO माइनस प्लस 2K प्लस में टूटेगा ये, है ना? ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? CH2 COO माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 COO माइनस प्लस 2K प्लस में ये टूटेगा हमारा। तो उसके बाद हम करेंगे 2H2O का भी आयनाइजेशन। तो जब 2H2O का आयनाइजेशन होगा जब 2H2O का आयनाइजेशन होगा तो वो टूटेगा 2OH माइनस और 2H प्लस में, वैसे ही जैसे पिछली बार टूटा था। तो अब ध्यान से देखिए, एट एनोड पे कौन जाएगा? एट एनोड पे जाएगा हमारा CH2 COO माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 COO माइनस जाएगा हमारा एट एनोड पे, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है ना, तो ये जाएगा एट एनोड पे। तो CH2 COO माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 COO माइनस जब एनोड पे जाएगा तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बन जाएगा हमारा CH2 COO सिंगल बॉन्ड CH2 COO। और दोस्तों ये भी हमारा अनस्टेबल होता है, तो जो ये हमारा अनस्टेबल होता है तो आपको पता है कि अब मैंने बता दिया है कि कार्बन की एंट्रोपी ज़्यादा होती है ना? कार्बन की एंट्रोपी ज़्यादा होती है तो इसका फेवरेबल जो रिएक्शन होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2CO2 में ये टूट जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। और ये जो 2 CO2 हैं ये निकल जाएंगे बाहर और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और उसके बाद देखिए अब एट कैथोड पे क्या होगा? हमारा एट कैथोड पे वैसे ही एट कैथोड पे जाएगा हमारा 2H प्लस, 2K प्लस की जगह जाएगा हमारा 2H प्लस, क्योंकि जो 2H प्लस है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 2K प्लस से ज़्यादा होती है। मैं पिछली बार आपको एल्केन की फॉर्मेशन बता दिया है, तो आपको पता होगा कि कौन जाएगा हमारा 2H प्लस जाएगा 2K प्लस की जगह। तो जब 2H प्लस जाएगा हमारा एट कैथोड पे 2H प्लस जाएगा तो सेम ही कहानी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा +2 इलेक्ट्रॉन। 2H प्लस जब हमारा कैथोड पे जाएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा, क्या बनेगा? 2H या फिर H2, 2H और फिर H2 ये बन जाएगा हमारा एट कैथोड पे। जब 2H प्लस जाएगा, है ना, हमारा 2H प्लस जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर बन जाएगा 2H और उसके बाद H2। अब बाकी की कहानी फिर से आपको पता है कि 2K प्लस बचा हमारे पास, 2K प्लस यहाँ साइड में कर और नीचे जगह दी होगी, तो 2K प्लस बचा और क्या बचा हमारे पास 2K प्लस बचा और 2OH माइनस बचा, तो क्या बन जाएगा? 2KOH बन जाएगा हमारा, 2KOH की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ध्यान से चेक करते हैं, चलिए प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 2CO2 साथ में बन गया 2CO2 H2 और 2KOH लास्ट में बना हमारा 2KOH। तो फिर से इस मैकेनिज्म ने फॉर एल्कीन के लिए भी प्रूव कर दिया है, तो फॉर अल्काइन के लिए हम करने जा रहे हैं थोड़ी ही देर में। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, अच्छे से दिख रही है सारा कुछ? हाँ बिल्कुल सारा कुछ अच्छे से दिख रहा है आपको। तो अब फिर से 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, 5 4 3 2 1 0। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम फॉर एल्काइन के लिए करेंगे कॉज इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैंने आपके लिए पहले से इक्वेशन लिख दी है, क्योंकि
मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, क्योंकि टाइम हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखिए, अब हम फॉर एल्काइन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारा पोटाशियम मैलेट और ये है हमारा पोटाशियम फ्यूमरेट। ये है सिस आइसोमर, सेम साइड है ना, ये है सिस आइसोमर और ये ऑपोजिट साइड है, तो ये है हमारा ट्रांस आइसोमर। तो हम दोनों, ये आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा, तो ये है हमारा सिस आइसोमर, ये ट्रांस। तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। यहाँ पे इसलिए मैंने ओ लिखा है। तो यहाँ पे 2H2O के साथ हुआ तो फिर से वही होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2CO2 प्लस H2 प्लस 2KOH। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन बना दी। अब इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू प्रूव करते हैं। तो ये हम अब करते हैं सबसे पहले CHCOO के डबल बॉन्ड CHCOO के। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, है ना? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन। तो देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CHCOO के डबल बॉन्ड CHCOO के। तो जब इसका हम आयनाइजेशन कराएंगे तो क्या होगा हमारा, तो ये टूट जाएगा CHCOO डबल बॉन्ड CHCOO प्लस, नहीं यहाँ पे माइनस, और सॉरी एक मिनट, CHCOO डबल बॉन्ड CHCOO, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस 2K प्लस में टूट जाएगा हमारा ये, है ना? CH डबल बॉन्ड COO के, नहीं CHCOO के डबल बॉन्ड CHCOO के टूट जाएगा CHCOO माइनस डबल बॉन्ड CHCOO माइनस प्लस 2K प्लस में। ये तो अब आपके लिए छोटी मोटी बातें हैं, मेरे को पता है आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। और अब यहाँ पे 2H2 का हम आयनाइजेशन कराएंगे। तो जब आयनाइजेशन कराएंगे 2H2O का, तो ये टूटेगा 2OH माइनस और प्लस 2H प्लस में। तो जब ये टूटेगा तो अब बताइए क्या होगा एनोड पे, कहानी क्या होगी, एट एनोड क्या होगा एट एनोड पे। एट एनोड पे कौन जाएगा हमारा, एट एनोड पे जाएगा हमारा ये जो ये CHCOO माइनस डबल बॉन्ड CHCOO माइनस है, ये जाएगा हमारा एनोड पे। और जब ये CHCOO माइनस डबल बॉन्ड CHCOO माइनस हमारा एनोड पे जाएगा तो देखिए क्या होता है, CHCOO माइनस डबल बॉन्ड CHCOO माइनस। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये बन जाएगा CHCOO डबल बॉन्ड CHCOO। और ये भी हमारा अनस्टेबल होता है, ये भी हमारा अनस्टेबल होता है, ये भी हमारा अनस्टेबल होता है बाकियों की तरह। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, हमें पता है। तो क्या होगा, मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2CO2। ये कहानी होगी हमारी एट एनोड पे। अब देखते हैं हम एट कैथोड पे क्या होगा। तो थोड़ा स्पेस कम है तो मैं साइड में कर देता हूँ, यहाँ कर दूँ ना। तो एट कैथोड क्या होगा, हमारा एट कैथोड पे क्या होगा हमारा, तो एट कैथोड पे जाएगा हमारा 2H प्लस। एट कैथोड पे जाएगा हमारा 2H प्लस 2K प्लस की जगह, क्योंकि 2H प्लस का मतलब जो H प्लस है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल K प्लस से ज़्यादा होता है, ये हमें पता है। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2H प्लस जब कैथोड पे जाएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बन जाएगा 2H और फिर H2। अब बाकी की कहानी आपको फिर से पता है, यहाँ पे दिखा देते हैं हम बाकी की कहानी। 2K प्लस बचा और
OH माइनस बचा तो क्या बन जाएगा 2KOH, ये हम सबको पता है। तो क्या बन गया हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2CO2, 2CO2, H2 बन गया हमारा। और 2KOH वो अभी बना है हमारा, बस यहाँ पे देखो हमने बना दिया। तो फिर से ये जो मैकेनिज़्म है इसने एल्काइन के लिए भी कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस को प्रूव कर दिया, या फिर हमने कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस फॉर एल्काइन की। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, है ना, आ ही गया होगा। तो अगर नहीं आया होगा, वैसे तो मैंने बड़े अच्छे से कराया है और मुझे पता है आप सब बड़े इंटेलिजेंट हो, तो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया होगा, कोई भी डाउट होते हैं हर किसी के मन में डाउट, तो अगर कोई भी डाउट होगा आपके मन में तो कमेंट सेक्शन ऑन है, कर लीजिए, पूछ लेना डाउट, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। सो आज के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और चैनल का नाम तो पता ही होगा, केमिस्ट्री विद महीमन। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।